इकोनॉमिक्स पर भी में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी सेमेस्टर सेकेंड के छात्र हैं 22-26 हो या 21-24 हैं, उन सभी का परीक्षा डेट जारी कर दिया गया है। जिन्होंने प्रमोटेड और फेल लाए थे उन सभी का फिर से एग्ज़ाम होता है, तो उन सभी के लिए प्रोग्राम जारी कर दिया गया। कुछ दिन पहले आप सभी का एग्ज़ाम फॉर्म जारी कर दिया गया था। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ साथ आप सभी का प्रमोटेड और फेल वाले का किस दिन परीक्षा होने वाला है ये भी डेट जारी कर दिया गया है। और प्रोग्राम आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। रूटीन इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी को प्रमोटेड और फेल वाले के बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस दिन है, ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को वही दिखाने वाले जितने भी प्रमोटेड और फेल के छात्र हैं उन सभी को आज हम एग्ज़ाम से लेकर आप सभी का जितने भी छात्र प्रमोटेड और फेल है उन सभी का प्रोग्राम और रूटीन पूरी तरह से दिखा देंगे कि आपका कौन से तारीख में कौन सा सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुए हैं तो कौन से सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना जाना है। फेल हुए हैं तो आपको कौन से एग्ज़ाम देना है। तो पूरी तरह से आपको रूटीन देख लेनी है कि आपके एग्ज़ाम की रूटीन क्या है। तो आइए रूटीन को पूरी तरह से देखते हैं। तो बिनोवा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप सभी को पता है सेमेस्टर सेकेंड के छात्र पहले हम दिखाना चाहते हैं 22-26 वाले के जो ओल्ड है, जो जिन्होंने अभी सेमेस्टर सेकेंड में जिनका प्रमोटेड हुआ था, ठीक है ना, ये प्रमोटेड या फेल, ठीक है ना, दो चीज़ प्रमोटेड या फेल, उन सभी का एग्ज़ाम सेमेस्टर सेकेंड का 12 तारीख से स्टार्ट है। पहला में आपका इंग्लिश है और कोई भी मेजर पेपर आपका हो, आपको इंग्लिश का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर का एग्ज़ाम दे देना है। उसके बाद सेकंड सिटिंग में आपका कॉमर्स जिनका मेजर पेपर था, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइज आता है, मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोटनी, जियोलॉजी, सोशोलॉजी एंड सिंथेली एंड क्यूमरली, ठीक है, ये सारे हमारे 12 तारीख के एग्जाम वाले लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद आपका 13 तारीख को कौन सा एग्जाम है, मेजर्ड है। अगर आप मेजर हिंदी लिए हुए हैं, अगर सेमेस्टर सेकेंड में 22-26 हैं या 21-24 हैं, तो आपका 13 तारीख को हिंदी का मेजर पेपर का एग्जाम है और सेकेंड सिटिंग में भी आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर 14 दिसंबर को देखें तो 14 दिसंबर को आपको जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट 22-26 में रखे हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी रखे, फिलोसफी रखे, LSB रखे और जियोलॉजी रखे, उर्दू रखे या इकोनॉमिक्स है आपका मेजर 2 में और 22-26 सेशन में, तो उनको 14 तारीख को एग्जाम देना है। और मेजर 2 में आप सभी का इंग्लिश है, फिलोसफी है, संस्कृत है, खोटा है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, अंथ्रो है, ये 22-26 सेशन वाले का है। उसके बाद 16 तारीख को भी आपका मेजर पेपर का एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस है और IRC है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है। 17 तारीख को आपका IRC पेपर का एग्जाम है और सेकेंड सिटिंग में भी IRC का एग्जाम है। और 18 तारीख को आपका IRC फिजिक्स है, बोटनी है, होम साइंस है, उर्दू है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिंथेली कुंडली है। और 19 तारीख को भी आपका IRC का पेपर है। सेकेंड सिटिंग में आप सभी का फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस की सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाती है। फिर 20 तारीख को आपका CC ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड IBS, IVR, साइबर डिफेंस, ये 4 चीज़ें आप सभी का एग्जाम है। अब हम आप सभी को 21 और 24 में जिन्होंने फेल या प्रमोटेड हुए उनका प्रोग्राम किस तरह से जारी किया गया। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने 21-24 में सेमेस्टर सेकेंड का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं या फेल हो चुके हैं या प्रमोटेड हो चुके हैं, तो उन सभी को हम बता दें आपका 12 तारीख से ही एग्जाम है और आपका 10 बजे से ही एग्जाम है। आपका कोर 3 का एग्ज़ाम कितने बजे से है, 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। अब इसमें आपको देखना है कि आपका कोर में किन में बैक लगा था या किस में आप पूरे सब्जेक्ट में अगर फेल हैं। अगर आप पूरी तरह से फेल हैं तो आपको पूरे दिन एग्जाम देना है। कोर 1, कोर 3, कोर 4, कोर 5 आप सभी का एग्जाम देना है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स है या केमिस्ट्री या बोटनी चल रहा था 2021 तक, तो 24 तक सेशन वाले को आपको कोर का एग्जाम देना है। तो आपके जो भी एडमिट कार्ड में कोर होंगे जिसमें आप बैक लगे हैं या पूरी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप सभी को अपने हिसाब से दिखना है। जैसे हमारा इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे। फिर सेकंड सिटिंग में आपका क्या है, मान लीजिए मेरा फिलोसफी है तो फिलोसफी का एग्जाम देंगे। वोकेशनल है तो वोकेशनल, मान लीजिए फैशन डिजाइनर है तो हम फैशन डिजाइनर का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को एग्जाम के चीज़ें देख लेनी है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें कब पता चलेगी, जब आप अपने एडमिट कार्ड, जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं 20 तारीख से लेकर फिर से 28 तारीख तक किया गया है, 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक फिर से किया गया एग्जाम फॉर्म। तो इसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो आप सभी को वहाँ पे सब्जेक्ट शो कर दिया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में बैक हुए थे या फेल हुए थे, तो उन सारे सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। उसके बाद हम 13 तारीख को आते हैं, तो 13 तारीख को भी आपका कोर का एग्जाम है जिनका हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिकल है, हार्ड साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी जो भी है आपका ध्यान में रखना है। उसके बाद 13 तारीख को भी कोर का एग्जाम है और वोकेशनल भी साथ में आपका लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 14 तारीख को, तो 14 तारीख को आपका कोर 4 का एग्जाम है और कोर 4 में आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको अपने अनुसार देखना है। फिर कोर 4 का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में भी चलेगा। उसके बाद हम 16 तारीख को आते हैं, तो कोर 4 का फिर से एग्जाम चलेगा और कोर इसमें भी सेकेंड सिटिंग में भी चलेगा। उसके बाद हम आते हैं जब 17 तारीख से आते हैं, तो जनरल और इलेक्टिव हमारे सेशन 21 और 24 में आप सभी को पता है कि आपका जनरल और इलेक्टिव चलता था। जिनका जनरल है उनको अब देख लेना कि मेरा इंग्लिश जनरल है या इलेक्टिव है, ठीक है ना। इलेक्टिव है तो मतलब GE और EN मतलब जनरल है, ठीक है, ध्यान देना है। उसका जनरल इलेक्टिव दोनों का एग्जाम है। आप सभी को अपना सब्जेक्ट खुद देखना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है।
फिर आपका 18 तारीख को भी एग्ज़ाम है। 18 तारीख को भी जनरल और इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। आप सब्जेक्ट अपने अनुसार देख लीजिएगा। 19 तारीख को भी आपका एग्ज़ाम है और 19 तारीख के सेकंड सिटिंग में भी आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका लास्ट 20 तारीख को है। 20 तारीख को भी जनरल इलेक्टिव का एग्ज़ाम है और सेकंड सिटिंग में भी जनरल इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। फिर हम आते हैं 21 तारीख को, आपका पहला सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है, किन्हीं भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है। डायरेक्ट आपका सेकंड सिटिंग में आ जाता है जनरल इलेक्टिव, आप अपना सब्जेक्ट देख लेंगे। फिर आपका दूसरा जब 23 तारीख को लास्ट है, उसमें आपको 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 10 बजे से 1.30 मिनट का एग्ज़ाम है और इसमें आपको AEC, EVS, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ऑल वोकेशनल और जनरल जिन्होंने ऑनर्स पेपर लिया है उन सभी का एग्ज़ाम 23 तारीख को AECC का या EVS का एग्ज़ाम आपका पूरी तरह से इस तरह से 22-26 का एग्ज़ाम रूटीन देख लिए। उसके बाद 21 और 24 का भी एग्ज़ाम रूटीन देख लिए। अगर अभी तक आप 23 और 27 का एग्ज़ाम रूटीन नहीं देखें तो हमारे प्लेटफॉर्म के एंड में आपको 23 और 27 के भी एग्ज़ाम प्रोग्राम पूरी तरह से देखने को मिलेगा। उस पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए, उन्होंने प्रमोटेड हुए हैं, जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री में प्रमोट हुए हैं तो आप सिर्फ हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। मान लीजिए जिन्होंने पूरी तरह से फेल जिनका एग्ज़ाम में था सेमेस्टर 2 में, तो आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। जिनका फेल है उनको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। और एक बात, जिनका मेजर पेपर में अगर बैक लगा है, अगर मेजर पेपर में अगर प्रमोटेड हुए हैं तो आप सभी को हमारे अनुसार आप सभी को ऑल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है, अगर आप प्रमोटेड सारे सब्जेक्ट में हैं और मेजर पेपर में भी अगर हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम शायद देना होगा, ये हमारे अनुसार है। और इसके अंदर में डिटेल में आप सभी को पूरी तरह से बहुत जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। जितने भी मेजर पेपर में अगर प्रमोटेड हुए तो आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट में किन्हीं अलग सब्जेक्ट में अगर प्रमोटेड हुए तो उन सब्जेक्ट को आपके एग्ज़ाम देकर पार कर लेना। और अगर आप फेल हैं तो आप सभी को पूरी तरह से एग्ज़ाम देना है। ये सारी चीज़ें अगर अभी तक आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट हैं, अभी भी आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम से चीज़ें आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखनी है 22-26 की, 21-24 की, किन्हीं भी सब्जेक्ट हो, आप हमें कमेंट करें, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगी, लेकिन बिना कमेंट किए हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे इस बार एक भी क्वेश्चन अपलोड नहीं होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आती है 100% सिक्योर आती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।